प्रकाश सिंह आचार्य कक्षा 9 वालों को रहीम के दोहे लेकर आया हूँ। तो इन दोहे के अर्थ समझेंगे। रहीम वैसे तो मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन ये कृष्ण भक्त थे और इन्होंने जो दोहे लिखे हैं, एक एक दोहा हमारे लिए बहुत कीमती है और हमारे जीवन में प्रयोग करने योग्य है। तो पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं जो व्यक्ति अच्छी प्रकृति के होते हैं, अर्थात अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, उन पर बुरी प्रकृति का असर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, भुजंग माने सर्प, तो हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता नहीं त्यागता। ऐसे ही जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो चाहें कैसे ही संगत में पहुंच जाएं, उन पर किसी भी प्रवृत्ति का असर नहीं होता। जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। अगला दुआ है, रहीमन प्रीत सराइये मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। रहीम कहते हैं कि किसी से प्रेम करना हो तो गाढ़ा प्रेम होना चाहिए। जिस तरह से हल्दी और चूने का प्रेम दर्शाया गया है कि जब दोनों में प्रेम होता है, अर्थात दोनों को जब एक जगह मिलाया जाता है, तो दोनों अपना रंग छोड़ देते हैं। यानी चूना अपनी सफ़ेदीपन छोड़ देता है और हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है, यानी उसके अंदर तीसरा ही रंग उत्पन्न हो जाता है। तो किसी से प्रेम करना है तो सच्चा प्रेम करिए और दोनों के द्वारा एक तीसरा ही रंग निकल करके आ जाए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। अगला दोहा है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम कहते हैं यदि आपका कोई मित्र, आपका कोई प्रेमी आपसे रूठ गया है तो उसको मना लेना चाहिए। एक बार नहीं, 1000 बार भी मना लेना चाहिए। जैसे कोई माला टूट जाती है और उसके मन के बिखर जाते हैं, तो हम बार बार प्रयास करके उनको की पुनः माला बना लेते हैं। ऐसे ही जैसे कोई हमारा मित्र सगा संबंधी रूठ गया है तो उसको हम बार बार मनाते हैं। अब अगला दोहा है, रहीमन आंसुआ नैन ढर जिय दुख प्रकट करे, जाही निकारो गेहत कसना भेद कही दे। देखिए रहीम जी कहते हैं कि जो आँखों से जब आंसू निकलते हैं तो वो इस बात का प्रकट करते हैं कि इस शरीर को कोई ना कोई दुख अवश्य है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया जाए, जैसे विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया गया था तो उसने राम को जाकर के सारा भेद बता दिया, ऐसे ही आँखों से जो आंसू निकलते हैं वो शरीर के किसी ना किसी दुख को या किसी ना किसी भेद का वर्णन अवश्य करते हैं। अर्थात वो ये बताने का प्रयास करते हैं शरीर को कोई ना कोई अवश्य दुख है। अब अगला दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। साँचे माने सच्चे, मीत माने मित्र, सगे माने सगे संबंधी।
विपत्ति माने विपत्ति। रहीम जी कहते हैं जब मनुष्य के पास अधिक संपत्ति होती है तो उसके सगे संबंधी और बहुत मित्र बन जाते हैं, लेकिन उन मित्रों की, उन्हें सगे संबंधियों की उस समय पहचान होती है किस समय, जब उस व्यक्ति पर विपत्ति आती है, और जो विपत्ति में उसका साथ देते हैं वही उसके सच्चे मित्र कहलाने के अधिकारी होते हैं। बाकी तो मौके का फायदा उठा करके चलते बनते हैं। तो विपत्ति आने पर अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान हो जाती है। तो मनुष्य के ऊपर थोड़ी बहुत विपत्ति भी आनी चाहिए ताकि उसे अच्छे और बुरे की पहचान हो जाए। जाल परे जल जात वही तजमीनन को मोह, रही मन मछली नीर को तऊ न छाणत छो। रहीम जी कहते हैं जब किसी नदी में या तालाब में जाल डाल करके और मछलियों को पकड़ लिया जाता है और जब उनको तालाब के किनारे रखा जाता है तो वो पानी के लिए बड़ी तड़पती हैं, और यदि उनको पानी नहीं मिले तो वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती हैं। तो इतना प्रेम बताया है मछली का और जल का। बिना जल के मछली जीवित नहीं रह सकती है। प्रेम हो तो मछली और जल जैसा प्रेम हो, जो एक दूसरे यानी मछली पानी के वियोग में अपने प्राण छोड़ देती है। अब अगला दोहा है, दीन सबन को लखत हैं दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंद सम होय। दीन कहते हैं गरीब को। तो गरीब व्यक्ति सबकी ओर टकटकी लगाए देखता है, लेकिन जो बड़े व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति हैं, वे उस गरीब की ओर को नहीं देखते। रहीम जी कहते हैं यदि वो गरीब की ओर देखने लगे हैं, उनका थोड़ा बहुत उनको सहारा देने लगे हैं, धन दौलत से थोड़ा बहुत उनको प्रसन्न कर दें, तो वो दीन बंधु कहलाने के अधिकारी होते हैं। दीन बंधु यानी भगवान के बराबर उनको दर्जा दिया गया है। तो गरीब व्यक्ति सबकी ओर देखता है, लेकिन गरीब व्यक्ति की ओर कोई नहीं देखता, और जो गरीब व्यक्ति की ओर देखना चाहता है वो दीन बंधु कहलाने का अधिकारी होता है। अगला दोहा है, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लकी पथिक आप फिर जाए। लकी माने देख करके, पथिक माने राहगीर, नैनन माने नेत्र, छवि माने सूरत मूरत जो भी है। तो रहीम जी कहते हैं यदि किसी की आँखों में उसके सगे संबंधी या प्रीतम की छवि ऐसा मान लीजिए नेत्रों में बसी हुई है, तो उन नेत्रों में और किसी की छवि नहीं समा सकती। जिस प्रकार से भरी सराय रहीम लक पथिक आप फिर जाए। रहीम जी कहते हैं जैसे भरी सराय को देख करके लोग वहाँ से लौट करके वापस दूसरी जगह को चले जाते हैं, ऐसे ही जब इन नेत्रों में प्रिय का वास होगा तो इन नेत्रों में और दूसरे की छवि नहीं समा सकती है। अगला दोहा है, रई मन धागा प्रेम का मत तो रहु चटका, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं यदि किसी से प्रेम किया है
तो उसको प्रेम को लगातार चलाते रहिए, प्रेम करते रहिए, उसको तोड़ना मत उस प्रेम को। यदि तुमने उस प्रेम को तोड़ दिया तो टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो फिर वो प्रेम टूट जाएगा। और फिर यदि जोड़ने का प्रयास करेंगे तो पहले जैसा प्रेम नहीं रहेगा, उसमें गांठ पड़ जाएगी, यानी थोड़ी सी दरार पड़ जाएगी, पहले जैसा प्रेम नहीं रहेगा। अब अगला दुआ है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। रहीम जी कहते हैं, कदली कहते हैं केला को, सीप आप जानते हैं, भुजंग कहते हैं सांप को, मुख माने मुख होता है, स्वाति एक नक्षत्र है। तो इसमें बताते हैं रहीम जी कि यदि स्वाति नक्षत्र में जल की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिर जाए तो कपूर बन जाती है, सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, सांप के मुख में गिर जाए तो विष बन जाती है। तो एक बूंद है, लेकिन उसके 3 प्रकार के फल प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात आप जैसी संगति में बैठेंगे वैसा ही आपको ऊपर असर पड़ेगा। अच्छी संगति में बैठेंगे तो आपके अंदर अच्छे गुण विकसित होंगे, और बुरी संगति में बैठेंगे तो आपके अंदर बुरे फल विकसित होंगे। तो जहाँ तक है अच्छी संगति को ही ग्रहण करना चाहिए। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कई रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। देखिए रहीम जी कहते हैं, तरवर माने पेड़, फल माने फल, खात माने खाने का, सरवर माने तालाब या नदी, पान माने पीने के लिए कहा गया है। तो रहीम जी कहते हैं, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, नदियाँ या तालाब अपने जल को स्वयं नहीं पीते हैं। ऐसे ही जो महापुरुष लोग होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते, जो संपत्ति जुटाते हैं वो अपने लिए नहीं जुटाते, वो गरीबों और असहायों के लिए जुटाते हैं। तो इस प्रकार महापुरुष और सज्जन व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, पर उपकार करने के लिए जीते हैं। अब अगला श्लोक है, रही मन देखी बड़ैन को, लघु ना दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार। रहीम जी ने कहा है कि बड़ी चीज को देखकर, बड़ैन माने बड़ी, लघु माने छोटी, हमें किसी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को नहीं त्यागना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम कर सकती है वहाँ पर तलवार काम नहीं कर सकती। कहा भी गया है, जिसका काम उसी को साजे। तो जिसका काम है वो उसके लिए शोभादायक है। तो रहे फिर देखिए समझिए कि हमें बड़ी चीज को देख करके छोटी चीज को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम कर सकती है वहाँ पर तलवार काम नहीं कर सकती। यों, हाँ अगला दुआ है, यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़री अखियान रख, आँखन को सुख होत। रहीम जी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का गोत्र और परिवार बढ़ता है तो मनुष्य को बड़े आनंद की अनुभूति होती है। जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देख करके मनुष्य को स्वयं सुख का
अनुभव होता है। अगला श्लोक दोहा, रही मन ओछे नरंते तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के दुई भांति विपरीत। तो रहीम जी कहते हैं ना ओछे माने दुष्ट, नरन माने मनुष्य, बैर माने दुष्टता शत्रुता, प्रीति माने प्रेम। तो रहीम ने कहा है कि ओछे व्यक्ति की ना तो दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी अच्छी है। जिस प्रकार से कुत्ते का काटना और चाटना, स्वान माने कुत्ता, कुत्ते का काटना और चाटना दोनों हानिकारक बताए गए हैं। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोलिया नामक बीमारी हो जाती है और कुत्ते के चाटने से शरीर अपवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार रहीम ने बताया है कि दुष्ट व्यक्ति से ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी। एक लोकोक्ति है इसमें, ओछे की प्रीत और बालू की भीत, ये ज़्यादा देर नहीं टिकती है। तो ये रहीम के दोहे आपने इनके अर्थ समझे और इनको कापी में इनका अर्थ समझ करके उतारेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।